वंदे गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ साथ अपने सभी शिक्षकों का चरण वंदन करता हूं और आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऊंचा स्थान शिक्षकों का है। शिक्षक हमें ज्ञान देते हैं। अगर हम शिक्षकों का सम्मान करते हैं तो एक शिक्षक का भी कर्तव्य बनता है अपने पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए अपनी जो प्रतिभा है, अपना जो ज्ञान है, उसको समाज को, विद्यार्थी को दे। ये 3 शब्द मैं समर्पित करता हूँ शिक्षकों को कि सबसे पहले शिक्षक अगर जिनमें कुछ ऐसी बात है जो नहीं होनी चाहिए, कुछ गलत है या उनका स्वभाव ऐसे है, तो सबसे पहले शिक्षक अपने स्वयं स्वभाव को बदले ताकि विद्यार्थी उनका अनुकरण करे तो वो भी सही दिशा में जाए। और उसके बाद गार्जियन के, अभिभावक के भाव को बदलें, क्योंकि आप कितना भी पढ़ाएंगे अगर गार्जियन का भाव सही नहीं होगा तो विद्यार्थी नहीं पढ़ पाएगा, तो आपकी मेहनत जो है बेकार जाएगी। इसलिए वर्ग में हर विद्यार्थी एक जैसा नहीं होता है। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है अभिभावक का भाव। इसलिए अगर बच्चे को आप पढ़ाते हैं तो गार्जियन के भाव को समझें और गार्जियन से जब भी संपर्क हो उस गार्जियन के, अभिभावक के भाव को बदलें, उसके मन में अच्छे भाव को लाएं। जब उसके मन में दूसरे के प्रति अच्छा भाव होगा, अपने बच्चे के साथ साथ, शिक्षक के साथ साथ, अन्य विद्यार्थियों के साथ, अन्य बच्चों के साथ भी जब अभिभावक का भाव शुद्ध होगा तो उसका लड़का भी अच्छा बनेगा, बात को जो पढ़ाया जाएगा उसको समझेगा और वो आगे बढ़ पाएगा। और तीसरा होता है चाव। जब आपका स्वभाव ठीक है, एक शिक्षक का स्वभाव ठीक है, गुरु का भाव, ये अभिभावक का भाव अगर शुद्ध है, अच्छा भाव है सबके प्रति, तो विद्यार्थी में चाव पैदा कर दीजिए। जब तक विद्यार्थी में चाव, पढ़ने की लालसा नहीं होगी, तब तक आप ज़बरदस्ती किसी को पेड़ पर धक्का दे के चढ़ाएँ तो कितना देर चढ़ाइएगा, वो धब से नीचे गिर जाएगा। इसलिए विद्यार्थी में चाव, जिस दिन विद्यार्थी में चाव आ जाएगी, पढ़ने की लालसा आ जाएगी, उस दिन उसमें पढ़ने के प्रति एक एक नई चीज़ सीखने की उसके मन में भाव आएंगे। वो आपसे पूछकर, जहाँ भी उसको ज़रूरत होगी, एक दूसरे से पूछकर वो आगे बढ़ने का, ज्ञान पाने का प्रयास करेगा। लेकिन जब तक उसके मन में चाव, लालसा, लगन नहीं आएगी, तब तक वो बात नहीं आएगी। इसलिए करबद्ध निवेदन है सभी शिक्षक महानुभावों से कि आप इस शिक्षक दिवस के अवसर पे जो आपको सम्मान दिया जाता है, इस सम्मान को समझकर, इस सम्मान के बदले आप समाज में जो विद्यार्थी हैं उनमें अपने स्वभाव को ठीक ढंग रखते हुए, सही रखते हुए, अगर सही है, शुद्ध है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि सब लोग का स्वभाव अंदर, लेकिन अपने स्वभाव को अच्छा रखते हुए गार्जियन के भाव को शुद्ध बनाए और फिर विद्यार्थी में चाव पैदा करे पढ़ने के लिए। फिर ज्ञान का प्रसार होगा तो असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। और ये भाव लाइए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अगर ये भाव अगर आ जाए कि कोई दुखी न हो, सब बराबर है, समाज के सब लोग बराबर है, सब लोग सुखी रहे, सब लोग निरोग रहे, फिर समाज में क्या होगा? ज्ञान, यानी जब ज्ञान फैलेगा। आज ज़रूरत है ज्ञान की। अगर सबको सच्चाई का ज्ञान हो जाएगा, अच्छा ज्ञान मिल जाएगा, तो जब ज्ञान मिलेगा तो कोई गलत काम नहीं, अपराधीकरण नहीं होगा, अपराध नहीं होगा, चोरी नहीं होगी, बलात्कार नहीं। ये सारी घटनाएं ज्ञान के अभाव में होती है, पैसे की गलत ढंग से चाहत में होती है। तो जब उससे शुद्ध ज्ञान, सही ज्ञान मिल जाएगा अगर युवा को, विद्यार्थी को, तो फिर ये गलत कार्य बहुत ही, या अपराध बहुत कम हो जाएंगे। विषय के साथ साथ, विषय वस्तु पढ़ाने के साथ साथ
उसे सच्चाई का ज्ञान दे कि वो सबको सब अपना समझे। किसी को यानी कहा जाता है ना, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोई, दुख दिन है दुख होते है, सुख दिन है सुख होई। अगर ये बात आती है कि किसी को दुख देने से दुख होता है, किसी को सुख देने से सुख मिलता है, अगर ये बात, ये ज्ञान अगर विद्यार्थी के मन में आ जाए तो निश्चित रूप से वो सफल होगा। वो गौरव आप शिक्षकों को मिलेगा। इसलिए आप शिक्षकों से ये नम्र निवेदन है कि आप इस सम्मान के बदले विद्यार्थियों में एक शुद्ध ज्ञान पैदा करें और गार्जियन में भाव और विद्यार्थी में लगन चाव पैदा करें। अब शिक्षक दिवस, तो शिक्षक यानी शिक्षित क्षमाशील कर्मठ 3 गुण शिक्षक के होते हैं। और ये 5 सितंबर जो सर्वपल्ली राधा कृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर हम मनाते हैं, क्योंकि सब लोग ने निवेदन किया जब कि आपके जन्म दिवस को मनाया जाए, तो उन्होंने कहा कि शिक्षकों के नाम से ही ये मेरे जन्म दिवस का जो मनाना है ये मेरे नाम से नहीं, शिक्षकों के सम्मान में ही मनाया जाए। तो शिक्षक दिवस, उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वो 5 सितंबर 1888 में उनका जन्म हुआ और 1975 में वो स्वर्गवास हुए। क्योंकि और 1962 से शिक्षक दिवस मनाने की प्रथा शुरू हुई। और ये सबसे पहले क्या थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। उसके बाद इनको पद का प्रलोभन दिया गया, यानी कहा गया इसके बाद, लेकिन इन्होंने उसे त्याग दिया, नकार दिया कि हमें इसके बाद जो है हमें किसी पद को नहीं चाहिए। और इसके अलावा बहुत इन्होंने एक महान शिक्षक के साथ साथ बहुत अच्छे पदों पर ये रहे। और 1954 में भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न की उपाधि दी। इनका जन्म तमिलनाडु के तिरुमनी ग्राम का एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सबसे बड़ी बात इनकी ये थी कि ये एक भारत देश के उच्च पद को प्राप्त करते हुए किसी पार्टी के सदस्य नहीं बने। ये किसी पार्टी के, ना कांग्रेस न बीजेपी। ये जानते थे कि जब किसी पार्टी में जाएंगे तो हमारी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। और एक शिक्षक के लिए जो एक जीवन भर शिक्षक बने रहे, गुरु बने रहे, उस पर धब्बा आता, उस पर तरह तरह की बातें आती। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, राजनीति और शिक्षा इसमें कोई तुलना नहीं है। अपने प्रतिष्ठा को, अपने उस गरिमा को बनाए रखने के लिए उन्होंने किसी पार्टी से अपना जो है नाता नहीं जोड़ा और जीवन पर्यंत एक महान शिक्षक, लोगों को शिक्षा देना, अच्छे कामों को करना और सबको समान दृष्टि से देखना, ऐसा इनका जो है भाव था। इसलिए पुनः एक बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करता हूँ और अपने सभी शिक्षकों का भी नमन करता हूँ और आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।